हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस माय चैनल। स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने लाइव प्रोसेस के सेकंड पार्ट वाली वीडियो में। और इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ आपको कि पूरा जितना भी टॉपिक है लाइव प्रोसेस से रिलेटेड सब कुछ हम लोग इसमें कवर करके पूरा एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। तो प्लीज़ यार दोस्तों, आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़, ताकि मैं इतना मेहनत करता हूँ वो मुझे कुछ उसका फल मिल पाए। ठीक है, बस चलिए तब स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले बात करेंगे कि हमने न्यूट्रिशन देखा, रिस्पिरेशन देखा। अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशंस क्या होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे कोई भी चीज़ को हम लोग डिलीवर कर पाते हैं। हमारी बॉडी कैसे एक जगह से दूसरे जगह पर कोई भी चीज़ को डिलीवर कर पाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन की अगर बात करते हैं तो बॉडी के अंदर जो है, ह्यूमन बॉडी जो है वो कैसे एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट कर पाती है। तो ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ नेसेसरी सब्सटेंस ऑफ सेल इन ट्रांसपोर्ट द मेटाबॉलिज्म वेस्टेज प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दिस द सेम सेल्स। सिंपल सी बात है, क्या कर रहा है कि जो आपका ब्लड है वो क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू कहलाती है, जो कि सपोर्ट्स करती है नेसेसरी सब्सटेंस जो सेल होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करती है मेटाबॉलिज्म, वेस्टेज प्रोडक्ट और एनी फॉर सेम सेल्स जो है उसको डिलीवर करती है हर जगह। ठीक है, देखिए आपके जो ब्लड होते हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो उसके अंदर पाई जाती हैं, जैसा कि आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके होंगे इसके बारे में। तो पहला चीज़ है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? इट इज़ अ येलो लाइक फ्लूइड्स। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट फूड CO2 वेस्टेज प्रोडक्ट्स। क्या करता है ये प्लाज्मा जो होता है? येलो लाइक फ्लूइड्स होता है, ये पीला एक पदार्थ होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, CO2 को और वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, दूसरा चीज रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC, दे कंटेंट द होमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स कहता है कि ये होमोग्लोबिन को हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन की मदद से हमारी पूरी बॉडी के अंदर। आगे बात करेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? दीज हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग। जो आपके बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग होती है उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, WBC की अगर बात करते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है? दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस एंड जर्म्स। जो भी आपके सेल्स में हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स आते हैं उनको उनसे सुरक्षा प्रदान करता है कौन? WBC। ठीक है, द हार्ट पंप द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। आइए समझते हैं कि आखिर हार्ट क्या होता है। एक आइए 3D डायग्राम में ज़रा देख लेते हैं इन सब के बारे में। तो प्लाज्मा क्या वैसा होता है ज़रा देख लीजिए। ठीक है, एक 3D डायग्राम में। ठीक है, उसके बाद आप इसमें देखिए रेड ब्लड सेल्स कैसा होता है, ब्लडलेस कैसे होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कैसे होते हैं। इसमें अब मैं इस पूरे वीडियो में जो है आपको एक 3D डायग्राम में भी दिखाऊंगा कि किस तरह से वो चीज़ें दिखाई देती है हमको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखिए जरा हार्ट्स क्या होता है, हार्ट्स कैसे वर्क करता है। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। इट हैव टू साइड्स ऑफ सेपरेटेड बाय द मस्कुलर वाल। दो साइड्स इसके होते हैं, एक मस्कुलर वाल वाल होते हैं। ठीक है, मस्कुलर वाल होते हैं दो साइड्स में। इट हैव 4 चेम्बर। इसके पास 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं लेफ्ट आर्टियम्स, फिर बोलते हैं राइट आर्टियम्स, फिर बोलते हैं लेफ्ट वर्टिकल्स और एक को बोलते हैं राइट वर्टिकल्स। ये 4 जो हैं चेम्बर होते हैं। ठीक है, ओके। आइए देखते हैं कि हार्ट्स जो होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं हार्ट्स। तो कहता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन कम्स फ्रॉम द बॉडी टू राइट द आर्टियम्स। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है कहाँ पर? राइट आर्टियम्स में, विच देन पंपेड टू लंग्स बाय राइट आर्टियम्स। और लंग्स में पंप होके कहाँ आता है? राइट आर्टियम्स में। थ्रो द आर्टरीज, थ्रो करती है कौन? आर्टरीज के द्वारा। वेर इज द ड्रॉप द कार्बन डाइऑक्साइड। और कैसे आती है वो? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ड्रॉप कर देती है एंड कैरी द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैरी करके दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है लेफ्ट आर्टियम के सहारे, दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन कम्स टू द लेफ्ट आर्टियम्स
थ्रू इन द वेन्स। आपके राइट आर्टियम में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड के सहारे आपके राइट आर्टियम में आया। फिर आपके लेफ्ट आर्टियम में जाने के बाद ऑक्सीजन के सहारे आपके पूरे वेन्स में पूरी वेन्स में आपके जो है बॉडी के हर एक वेन्स में वो ब्लड चला जाता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द अल्ट्रा, कैसे वो थ्रो करता है, वो अरोटा के द्वारा थ्रो करता है। ठीक है, ओके। तो हम ये अगर आसान भाषा में समझे तो क्या कह सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के सहारे आपके राइट आर्टियम में आता है, फिर थ्रो करके लेफ्ट आर्टियम में जाता है, और लेफ्ट आर्टियम में वेंस के सहारे पूरी बॉडी के अंदर जो है आपके ब्लड पहुंच पाते हैं। ये कुछ होता है हार्ट की वर्क। चलिए अब बात करते हैं, जरा देखते हैं इसको 3D चैम्बर में कि 3D में कैसा दिखाई देता है हार्ट। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे जो है ब्लड जा रहा है, कैसे O2 की मदद से जो है पूरे बॉडी के अंदर ब्लड जा रहा है। ठीक है, सारे एक एक चीज़ जो है इसमें 3D में आपको दिखाई दे रहे होंगे। और याद रखिएगा कि ये जो चीज़ें हैं इसको बनाने के लिए भी कई सारा आता है फिगर में। ठीक है, आप 10th के बुक में भी देख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इमेजिन कर लीजिएगा कि क्या आपके माइंड में जा रही है, कैसा होता है हार्ट्स, कैसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अगर हम देखते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम लोग आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज क्या करती है, तो आर्टरीज कह रहा है कि दिस कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है ना उसको अपने अंदर कैरी करता है फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट इन प्लमरी ऑफ आर्टरीज, और हार्ट से कैरी करके आपके जो भी आपके जो हार्ट्स होते हैं, हार्ट जो बनाता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको अपने अंदर कैरी कर लेता है। कैरी करने के बाद दिस आर द थिक एंड इलास्टिक, ये कैसा होता है, ये थिक होता है, बहुत पतला होता है और इलास्टिक होता है। द स्मॉलेस्ट वेसल्स विच आर 1 सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज, जो एकदम छोटी छोटी पतली पतली धारियाँ होती है ना, इसके एक जो भाग होते हैं ना उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, उसी के सहारे जो ब्लड होता है पूरी बॉडी के अंदर जा पाता है। और वेंस का काम क्या होता है, वेंस आर कैरिड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेंस जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है हार्ट के पास। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है हार्ट के पास, और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज लेके जाता है पूरी बॉडी के अंदर में। ठीक है, वेंस नहीं लेके जाता है, कौन लेके जाता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर खून, वो ले जाता है आर्टरीज। ठीक है, वेंस का काम क्या होता है, वेंस आर कैरीड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है बॉडी का पार्ट टू द हार्ट एक्सेप्ट इन प्लमरी वेंस, दिस आर थिंक एंड लेस इलास्टिक। वेंस भी एक थिंक, पतला और इलास्टिक होता है। ठीक है, आइए जरा इसको 3D डायग्राम में देखते हैं। देखिए जरा आपके फिगर में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, प्लमरी आर्टरीज कहाँ है, आर्टरीज कहाँ है, कैपिलरीज क्या होती हैं, प्लमरी वेंस क्या होती है, वेंस क्या होती है, वेंस केव क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको हार्ट्स के अंदर जो है पाई जाती है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो 3D डायग्राम में देख के आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा कि कैसे आपके बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आप जरा देखते हैं कि लैंप क्या होता है। लैंप क्या होता है जी, दिस इज आल्सो ट्रांसपोर्ट फ्लूइड, ये भी क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, लिक्विड चीज़ों को। द पोर्स एंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज, ये कैपिलरीज जो होती है उसके वाल में मौजूद होता है। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, इसके अंदर कुछ प्लाज्मा होते हैं, प्रोटीन होते हैं, एंड ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स होती हैं, एंड सिप्स इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यूज टू फ्रॉम द लैंप, और ये इंटरसेलुलर स्पेस होता है और टिश्यूज इसके अंदर होती हैं। ठीक है, कर इसका देखो ज़्यादा ध्यान से कैसा होता है ये, इट इज अ कलरलेस, कैसा होता है ये, कलरलेस होता है। लैंप एब्जॉर्ब द ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, क्या करता है ये एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, क्या फैट करता है, किस में, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें। ठीक है, इट ड्रॉन्स अवे द एक्सेस टिश्यू ऑफ मेटाबॉलिज्म, और एक्सेस टिश्यूज को भी ये क्या करता है, एक जगह से दूसरे पर भेजता है। ठीक है, ये कुछ होगी लैंप के कार्य। चलिए इसको देख लेते हैं जरा 3D डायग्राम में। देखिए ये 3D डायग्राम है, टिश्यूज फ्लूइड कहाँ पाई जाती है, देख लीजिए ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन ये डायग्राम है। ठीक है,
ब्लड कैपिलरीज कहाँ पे आती है देख लीजिए, इंटरस्टेलिट स्पेस कहाँ पे आती है, लैक्टिकल्स कहाँ पे आती है, लैम्फेटिक कैपिलरीज कहाँ पे आती है, जहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो आई होप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि कैसी होती है कोई भी चीज़ें, क्योंकि 3D डायग्राम में देखने में हमें मालूम चलता है कि कोई चीज़ कैसी होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब हम तो ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट की बात कर लिए, अब जरा बात करते हैं प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि दे आर टू ट्रांसपोर्टर टिश्यू इन प्लांट, दो प्रकार के टिश्यू ऐसे होते हैं जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। इन दोनों क्या प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, आइए जरा समझते हैं। इट इज अ ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन अपवर्ड डायरेक्शन। वाटर और मिनरल जो धरती से मिलता है उसको ऊपर की तरफ भेजने का काम कौन करता है भैया, तो वो करता है जाइलम, ठीक है। इट इज ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड, ये बस ओनली ऊपर की तरफ ही जाता है। इट वर्क द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में। अब ये ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है इसको हम लोग ज़रा समझ लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर विपरे फ्रॉम एरिस पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या करता है कि जो लॉस ऑफ वाटर होता है ना उसको विपराई करता है और पार्ट्स ऑफ प्लांट के अंदर जो है उसको भेजता है, ठीक है। जरा देखेंगे फ्लोएम क्या होता है। इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है कि फ्लोएम का काम होता है कि लिप्स से जो भोजन बनते हैं ना उस भोजन को पूरे जगह पे प्लांट के हर एक हिस्से में ट्रांसपोर्ट करना, भेजना। इट कैन ट्रांसपोर्ट द अपवर्ड अस वेल अस डाउनवर्ड, ये ऊपर की तरफ भी जाता है, नीचे की तरफ भी जाता है, हर जगह जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट्स of food from leaves to other part of the plant is called the translocation। जो फूड जो है वो लिप्स से लेके हर एक बॉडी पार्ट में भेजता है जो प्लांट के, उस फ्लोएम को, इस चीज़ को, इस भेजने के काम को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। चलिए अब जरा इसको देख लेते हैं 3D डायग्राम में, ओके। जरा देखेंगे ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। तो फ्लोएम देखिए ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। जाइलम जो है ऊपर की तरफ जा रहा है वाटर एंड मिनरल को लेकर, और फ्लोएम जो है आपको ऊपर की तरफ से आ रहा है फूड को लेकर। कितना इंटरेस्टिंग चीज़ लग रहा है देखने में, ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, ओके। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। चलिए अब देखते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है? जो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना उनको अपने बॉडी के अंदर से बाहर निकाला है। तो किस किस चीज़ तरीके से हम अपने बॉडी के अंदर से जो है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते हैं? तो पहला चीज़ है द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी जनरेटिंग मेनी काइंड ऑफ वेस्टेज। जो भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं, नई नई चीज़ें जो बनती है, बनने के बाद उसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो है बहुत सारे से चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, उसको हम लोग को बॉडी से बाहर निकालनी पड़ेगी, डेफिनेटली निकालनी पड़ेगी। इट इज़ द प्रोसेस विच वेस्टेज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन असल में होता है क्या है कि हमारी बॉडी से जो वेस्टेड प्रोडक्ट होती है उसको रिमूव करता है, यानी बाहर की तरफ निकालता है, जिसको हम एक्सक्रिएशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। आइए मेटाबॉलिक वेस्टेज क्या क्या होती हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम, जहाँ पर खाना पचता है वहाँ से वेस्ट पदार्थ होती हैं। रिस्पिरेशन वेस्टेज, जब श्वसन क्रिया करते हैं उसके अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट होती है। फिर नाइट्रोजन्स वेस्टेज, जैसे यूरिन हो गया, यूरिक हो गया, यूरिक एसिड हो गया और वाटर हो गया, इन सब में भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो आइए ज़रा ध्यान से समझते हैं इसको, ठीक है। देखिए उसी चीज़ को हम 3D डायग्राम में देख सकते हैं कि डाइजेस्टिव वेस्टेज क्या होती है, रिस्पिरेशन वेस्टेज क्या होती है, नाइट्रोजन वेस्टेज क्या होती है, नाइट्रोजन वेस्टेज क्या होती है, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम में हम देख सकते हैं। तो ये 3D डायग्राम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। चलिए ज़रा बात करते हैं हम लोग आगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? इट कंटेंस्ट ऑफ द 2 किडनी, आर्टरीज, यूरिनरी ब्लैडर एंड अर्थरा। बॉडी के अंदर से बाहर निकालने के कुछ साधन होते हैं। तो पहला चीज़ होता है किडनीज। किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव फ्रॉम द वेस्टेज। किडनी क्या करती है? आपके ब्लड को फिल्टर करती है, जो वेस्ट पदार्थ थी तो उसको बाहर निकालने का भी काम करती है, ठीक है। आर्टरीज का काम क्या होता है? इट इज द ड्रेन्स आउट द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। कह रहा है कि आर्टरी जो होता है वो यूरिन इकट्ठा करता है, कहाँ से? किडनी से, और लेके कहाँ चला जाता है वो? यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, उधर के पास।
यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है कि यूरिन को इकट्ठा करके रखता है, इट इज स्टोर द यूरिन, ठीक है। और अर्थरा का काम क्या होता है, ट्रांसमिटेड यूरिन अप आउटसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर से बाहर निकालने का काम कौन करता है, अर्थरा, किसको, यूरिन को, ठीक है। ये कुछ प्रोसेस हो गई ह्यूमन बॉडी के अंदर से कैसे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है। किडनी हैव अ फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ कॉल्ड द नेफ्रॉन, जो किडनी फिल्टर करती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन की प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए जरा अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखिए जरा 3D डायग्राम में इसको भी जरा देख सकते हैं, ठीक है, कैसा होता है यूरिनरी का काम, क्या होता है अर्थरा का काम, का अभी मैं सब कुछ ये बता चुका हूँ, आपको दिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। चलिए जरा बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, इसको भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा। नेफ्रॉन का काम क्या होता है, देखो जरा, नेफ्रॉन आर फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो होता है वो एक यूनिट ऑफ किडनी के में जो है, नेफ्रॉन जो फिल्टर करने का एक बहुत बड़ा साधन होता है किडनी के अंदर। इट इज़ द कॉन्साइड ऑफ द ट्यूब विच इज़ द कनेक्टेड टू द डक्ट, ये किससे कनेक्ट होता है, डक्ट से और कप से। सेपरेट द स्ट्रक्चर दैट इज द ब्रॉन्ज कैपिलरीज, जिसको हम छोटी छोटी, देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि ब्रॉन कैपिलरीज क्या होती हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज कैपिलरीज असल में होता क्या है, इट इज़ फिल्टर द ब्लड एंड कलेक्टेड द यूरिन। ब्रॉन कैपिलरी जो होती है वो ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन को इकट्ठा करती है। इनहेल स्लोप्स क्या करता है, ऑब्जर्वेशन द ग्लूकोज, ग्लूकोज को एब्जॉर्व करता है और अमीनो एसिड एंड वाटर को भी ये अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। द यूरिन द इंटर इनटू द यूरेटरी थ्रू डक्ट, और क्या करता है ये यूरेटरी को थ्रू डक्ट में रिमूव कर देता है, ठीक है, भेज देता है। एंड द कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर, और वो कहाँ चला जाता है, कलेक्ट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। चलिए जरा इसको भी देख लेते हैं 3D डायग्राम में। देख लीजिए जरा, ये है 3D डायग्राम नेफ्रॉन के, ठीक है, कैसे कैसे सब प्रोसेस होती है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, बड़ी आपको रियलिस्टिक फील होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आप देखेंगे प्लांट के अंदर जो है एक्सक्रिएशन कैसे होते हैं। प्लांट रिमूव द ऑक्सीजन इन थ्रू द स्टोमाटा, स्टोमाटा के द्वारा क्या करता है, प्लांट जो है ऑक्सीजन को अपने अंदर से हटा देता है, निकाल देता है, ठीक है। एक्सक्रिएट द वाटर रिमूव थ्रू इन द स्टोमाटा बाय द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोसेसन, तो जो स्टोमाटा के अंदर से वो क्या करता है, जो वेस्ट वाटर होती हैं वो अपने अंदर से निकाल देता है, ठीक है। प्लांट्स आल्सो लूज द सम ओल्ड लीव्स इन द ब्रेकस, जो पुराने पत्ते होते हैं उनको निकल जाते हैं इसके अंदर से, ठीक है, और नए पत्ते उगने लगते हैं, ये भी एक्सक्रिएशन प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलिए जरा इसको भी 3D डायग्राम में देख लीजिए। देख लीजिए कुछ ऐसे होते हैं 3D डायग्राम इसके। ज़रा एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। जितना हो सके सपोर्ट करें मुझे, ताकि मैं और भी बेस्ट बेस्ट कंटेंट ला सकूं। थैंक यू फॉर द लविंग सपोर्ट। जय हिंद।